जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा बुक्स। आज हम सामान्य ज्ञान जो खान सर के द्वारा लिखी गई है उस बुक का पूर्ण रिव्यू करूंगा और एनालिसिस कर बताऊंगा कि आप किस प्रकार उसको अप्रोच करेंगे। साथ ही साथ फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर इसका मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आप इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। चलिए अब चलते हैं इसके कौन कौन से चैप्टर हैं, किस प्रकार आप इसको अप्रोच करेंगे और लास्ट मोमेंट पर आपको किस प्रकार इसको तैयारी करते हैं जो आप अधिक से अधिक मार्क ले आ सकते हैं। भारतीय संविधान के साथ साथ इसमें संविधान सभा, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के स्रोत, संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघीय विधायिका, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यपाल, राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य विधायिका, विधानसभा एवं विधान परिषद, राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, पंचायत। चलते हैं हम प्राचीन भारत का इतिहास पर। प्राचीन भारत में भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, अभिलेख, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, गंधर्वीय राज, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारी जानकारी इसमें इंक्लूड है। अब चलते हैं मध्यकालीन इतिहास पर। इसमें भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल प्रशासन और मराठा साम्राज्य है। आधुनिक इतिहास में भारत के इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, 1857 का विद्रोह, जन आंदोलन एवं आदिवासी विद्रोह, भारत में शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ब्रिटिश काल में प्रमुख समाज सुधार कानून, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917 ईस्वी, गांधी जी के आगमन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1947 ईस्वी, क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण 1924 से लेकर 1934 तक, प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक गठन इसमें प्रमुख है। अब भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? भारतीय प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एस. मुंशी थे। संविधान सभा में भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं। वर्ष 1934 में लिखित रूप से इसका विमोचन किया गया था मानवेंद्र नाथ राय ने। तो यही था आज का इंडेक्स के रूप में, आप देख सकते हैं इंडेक्स में काफ़ी अच्छी बात की गई है। और अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पर, इसमें कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। पहला टॉपिक है संविधान सभा, जिसमें भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की स्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। फिर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो ये सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं किस प्रकार कौन कौन से थे। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें सर हमको पढ़ना है। अगर 100 कमेंट इस बुक पे आती है तो हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। 15 दिन में पूरा बुक खत्म हो जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं जो जी हमको ये पढ़ना है। तो अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी,
स्टेट पीसीएस के साथ साथ किसी भी वनडे एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके साइड में बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, आप उसको देखकर लाभान्वित हों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भारतीय संविधान, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। देखिए गठन वर्ष 1 नवंबर 1956 को दिल्ली बना, 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप बना, 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना, 16 अगस्त 1962 को पांडुचेरी या पुडुचेरी बना, 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ बना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाने लगे। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित थे। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। हमारा संविधान जो बना है वो अलग अलग देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ जो नीति निर्देशक वाला सिद्धांत है, यह अनुच्छेद आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो फिर मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं? अगर हम भारत के प्रवासी हैं, भारत के वासी हैं, तो हमको कुछ मौलिक कर्तव्य का पालन करना होता है, जैसे स्वच्छता रखें। तो संविधान के भाग 4 में के अंतर्गत अनुच्छेद 51(1) में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार में आप वोट देने का अधिकार, खुलकर जीने का अधिकार, बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिससे आप पता कर सकते हैं जो आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य में स्वच्छता रखना, देश को अपना मानना, देश की किसी भी संपत्ति को बिना किसी चाह के दुर्घटनाग्रस्त करना या उसको नुकसान पहुंचाना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य के पार्ट है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। संघीय न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट। संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत ही उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आता है, जिसमें भारत के न्यायिक व्यवस्था में एकीकरण न्याय का प्रावधान किया गया है, जिसके शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय वो उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या उसे उच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों में मिलकर वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति की नज़र में विवेकता हो। फिर प्रमुख संसदीय समितियां हैं, जिसमें लोक लेखा समिति है, जिसका गठन वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान कब बना? भारतीय संविधान और केंद्र शासित राज्य में क्या संबंध है? ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए लुसेंट बुक अच्छी है, लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक से भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। अब हम चलते हैं, उससे पहले जैसे केंद्र शासित राज्य है तो ये भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों का क्या विमोचन है उसके बारे में बताया गया है। भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जहां अल्पसंख्यकों को पंचायती में आरक्षण दिया गया है, पंचायतों में। फिर प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास दिया गया है, जो किस प्रकार यह पंचायती राज काम करती है, किस प्रकार पंचायत काम करता है, और आप इसको किस प्रकार देख सकते हैं, किस प्रकार इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी ढंग से बताया गया है। इससे पहले मैंने गगन प्रताप क्लास नोट्स, राकेश यादव क्लास नोट्स, एसएससी जीडी के जितने सारे बुक हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, किसी भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपीएससी, सारे बुक का मैंने रिव्यू कर चुका हूं, तो आप उसको भी देख लें एक बार जाकर और कमेंट में कुछ अच्छी बात लिख दें। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जिसका जैन गुरु भद्रबाहु जैन सभा की दीक्षा ली थी। अशोक के बृहद शिलालेख, प्रथम शिलालेख पशुपति की निंदा, पशुबलि की निंदा। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा। तीसरा शिलालेख अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा। 5वां अभिलेख धाम महामात्रों की नियुक्ति। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या और 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है। अब चलते हैं इतिहास के और से टॉपिक, जिसमें पूरा पाखान काल है, नवपाषाण काल है, मध्यकालीन भाग है, ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आप लास्ट किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता, दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे। फिर मोहनजोदड़ो क्या था, रामदास चटर्जी 1922 में इसका खोज किए। महत्वपूर्ण खोजें क्या थी, उस टाइम क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण थे, उस टाइम खाना कैसे खाया जाता था, उस सब के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। उस टाइम की संस्कृति क्या थी, उस टाइम किस प्रकार एक दूसरे से लोग अपना बात संवाद करते थे, तो ये सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो अगर आप ढंग से इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी है। छठा है 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इसमें संगठन थे आत्मीय सभा, इसका स्थापना 1814 में हुआ था। स्थान बंगाल था और संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में बंगाल इसका स्थान था और राजा राम मोहन राय ही इसके संस्थापक थे। फिर प्राचीन समाज या प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था महाराष्ट्र में, और आत्माराम पांडुरंग रंडे इसके संस्थापक थे। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास, ये अर्थशास्त्र से हमारे टॉपिक है। अर्थशास्त्र से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इसको काफ़ी ढंग से बताया गया है। छोटी छोटी बातों का इसमें महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आय से तात्पर्य भारतीय साधन पर लागत पर निवल उत्पाद से है। वर्ष 1867 से 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, जिसकी गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। तो इसमें ये सब बातें बताई गई है। बहुत से टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो अगर आप अर्थशास्त्र का बेसिक नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो इस बुक से 10-15 पेज, उतना भी नहीं, 7-8 पेज में आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीएस सेंसेक्स सूचकांक में 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत में जिन्स परफ्यूम व्यापार को वापदा प्यार या सेबी का प्रभाव द्वारा विनियमित किया गया है। मुद्रास्फीति की दर में से निश्चित अवधि में आई गिरावट को अपस्फीति कहा जाता है। खासकर बैंकिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो भी ये अच्छी तरह से आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप इसका कंसेप्ट देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार दर्शाया गया है टॉपिक को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना। भारत में जनगणना 1872 में शुरुआत हुई थी। भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर 382 थी। मतलब 382 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में औसतन रहा करते थे 2011 में। 2021, 22 या 24 में तो ये काफ़ी और बढ़ गई होगी। तो फिर जनगणना है, उसके बाद विविध है। विविध में आपको जितने भी टॉपिक हैं उसमें जो विविध टॉपिक दिए गए हैं उसका एक संपूर्ण संयोजन दिया गया है, जिसकी सहायता से एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो काफ़ी ढंग की ये प्रस्तुति है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन कैसे होते हैं? उत्तर के पर्वत हैं, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। उत्तर के पर्वत इसे 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणी आते हैं: काराकोरम, जांस्कर, लद्दाख, कैलाश। ट्रिक है कलेजा।
आप कलेजा से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर है कारकोरम श्रेणी, उसके बारे में बताया गया है। फिर लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। फिर नदी हमारी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, माही, लूनी, साबरमती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और दामोदर है। नदियों का संगम स्थल, इसके संगम स्थल में विष्णु प्रसाद, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। फिर उत्तराखंड में कौन कौन से झील हैं तो उसके बारे में बताया गया है। सतलज झील, रामसतान झील, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो काफ़ी ढंग की और काफ़ी शॉर्ट कॉन्साइज रूप में इस पुस्तक को बताया गया है। तो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा कठिन, मतलब एक होता है ना जो पढ़ने योग्य, उसके रूप में इसको बताया गया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक विज्ञान पर, जो है पहला भौतिक विज्ञान, जिसकी मात्रक इकाई, जिसे शक्ति का यूनिट वाट है, बल का मात्रक न्यूटन है, कार्य का मात्रक जूल है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है, दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है, विद्युत धारा की इकाई एमीटर है, ये हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, दाब पर इकाई पास्कल है, लंबाई की न्यूनतम इकाई थर्मामीटर है, वायुमंडल के ओजोन परत पर मोटाई मापने की इकाई डॉम्सन है। तो ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अब चलते भौतिक विज्ञान के अब नेक्स्ट टॉपिक पर, तरंग गति, नाभिकीय भौतिकी, ध्वनि, इसके बारे में अब बात करते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयनमंडल सतह से परिवर्तित होती है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तर से आयनमंडल उत्तरदायी होते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य करते हैं। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है जो कौन कौन से ध्वनि, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ध्वनि का वायु में वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जैव उपक्रम कोशिका। अब ये बायोलॉजी का चैप्टर आ गया है। मानव शारीरिकी, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एजोला जैविक उर्वरक है, उर्वरक के बारे में बताया गया है। फिर कोशिका क्या है, हम कोशिका से कैसे बने हुए हैं, या कोई भी पेड़ पौधा जंतु जानवर कोशिका से बना होता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर मानव शरीर की किस प्रकार काम करती है, मानव शरीर के कौन कौन से अंग हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, बीमारियां कौन सी है, पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार काम करता है, मशीनरी क्या है, सारे मानव शरीर संबंधित जानकारी इसमें दी गई है। और जीव जंतु में होने वाले अन्य चीज़ भी इसमें इंक्लूड हैं। फिर अब चलते हैं लास्ट हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप इसको मिला, जिसकी रचना थी ऑर्डो कुजाई, भाषा मालपयन था। तो इस तरह से अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके साथ ही आज का वीडियो हम अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो से लाभ मिला हो तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके साथ ही मैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उसको भी देखें। STPCS की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे बुक की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो वहाँ पर आप जुड़ना ना भूलें। और अगर इस बुक को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जी सर हमको पढ़ना है। 100 कमेंट आने पर इसका हम 15 दिन में समाप्त करने की गारंटी लेते हैं। 15 दिन में आपको मात्र 15-15, 20-20 मिनट की क्लास से आपको पूरे इस PDF को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एग्जाम के साथ, किसी नए एग्जाम पैटर्न के साथ, किसी नए बुक के एनालिसिस के साथ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।